हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीरज आप सभी साथियों का टीचर्स पॉइंट में स्वागत करता हूं। साथियों, ये न्यूज जो बहुत ही कष्टकारक न्यूज होती है किसी भी विद्यार्थी के लिए, जब वह लगातार तैयारी कर रहा होता है, 5 महीने 6 महीने की तैयारी करता है, 4 महीने की तैयारी करता है, उसको लगता है कि हम अपना एग्जाम बहुत ही शानदार तरीके से देंगे और एक अच्छे मार्क्स के साथ हम क्या करेंगे, एग्जाम में अपने अगले सेमेस्टर की ओर जाएंगे। आप जैसे कि न्यूज देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में डीएलएड का पेपर लीक हो गया। आप सोचिए कि ऐसा पेपर जो किसी सरकारी नौकरी के लिए नहीं है, ये एक एकेडमिक पेपर है, योग्यता अर्जित करने की परीक्षा थी। डीएलएड के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का पेपर हुआ है और सूचना यह मिल रही है कि पेपर लीक हो गए। अच्छा, पेपर लीक नहीं हुए, पेपर 3500 में टेलीग्राम पर बिके भी हैं। पेपर को बेचा गया है। आप अंदाजा लगाओ, अभी 2 लोग पकड़े गए, 4 लोग पकड़े गए, जो नहीं पकड़े गए उसका क्या? यह पेपर कहां तक बिका, सभी बच्चों तक पेपर पहुंचा, तो क्या सरकार इस पर क्या कर रही है, यह सोचने का विषय है। क्या सरकार दोबारा परीक्षा कराएगा या सिर्फ यह बता देगा कि अफवाह है और नाम मात्र का पेपर लीक हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, ये फर्जी बातें? ऐसा होता चला आ रहा है और उत्तर प्रदेश में आजकल सरकारी नौकरियों में पेपर लीक होना आम बात हो गई। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बिल्कुल करती है, नकलविहीन परीक्षा की बात करती है और करना भी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि एक ऐसा छात्र जो परिश्रम करके अपने बल पर कुछ करना चाहता है, लेकिन ये जो मुन्ना भाई लोग पकड़े जाते हैं ना, पेपर हुआ नहीं कि दूसरे दिन हेडलाइन बन जाती है मुन्ना भाई धरे गए। ऐसे ही मुन्ना भाई डीएलएड के भी परीक्षा में धरे गए हैं और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, उसमें एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम लोग नेता मानते हैं। डीएलएड संघ का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष ये होते हैं, ऐसे अध्यक्ष होते हैं, वैसे अध्यक्ष होते हैं, जो हमारे अधिकारों की बात करते हैं और जो हमारे अधिकारों की बात करते हैं वही पेपर को क्या कर रहे हैं, लीक करवा दे रहे हैं। देखो, इसमें ऐसी सूचना है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो। 2 भाइयों के पास पहुंचे डीएलएड के पेपर, 80 को बेचे। ये तो न्यूज है ना, कितने को बेचे कोई पता नहीं, कितने को बेचे कोई पता नहीं। एसटीएफ ने इन दोनों भाइयों को पकड़ा है और आप बहुत ध्यान से देख पाओगे तो बच्चे, यहां पर जो एक भाई है, जो एक व्यक्ति है, वो क्या है, डीएलएड शिक्षक संघ का अध्यक्ष बताया जा रहा है। मतलब डीएलएड शिक्षक संघ का अध्यक्ष पेपर को बेच रहे हैं। ट्रांजैक्शन हुए, 80 ट्रांजैक्शन हुए हैं। आप सोचिए मोबाइल पर कि भैया आओ 3500 रुपए दो, पेपर लेकर के जाओ। और ये बात पहले से ही टेलीग्राम पर प्रकाशित कर दी गई थी, टेलीग्राम पर पोस्ट कर दी गई थी कि भैया डीएलएड का पेपर चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। मतलब बाजार में बिक रहा है पेपर, संपर्क कर लो। और अगर ये चीज पहले से ही प्रकाशित थी तो फिर सरकार की नजर, एजेंसियों की नजर कहां तक जा रही है पेपर को लेकर के? अब बताइए, कोई भी पेपर हो रहा है, कांस्टेबल का पेपर हो रहा है, उसको लीक करके दोबारा कराना पड़ रहा है, तो सरकार को इस पर सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। हालांकि कानून है, सरकार दावे करती है, सरकार अपनी कैबिनेट की बैठक लेती है, कानून पास करती है, ऐसा होगा वैसा होगा, इतनी जेल, ठीक है आप जेल भेज दो, लेकिन जितने लोगों के पास पेपर पहुंचा आपने उनको तो जेल भेज दिया। लेकिन ऐसी बात ही क्यों हो रही है कि पेपर पहुंच कैसे रहा है, यानी पेपर पहुंचाने वाले कौन हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए और सरकार को इसकी जवाबदेही भी तय करनी चाहिए। और सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए, भाई क्या हमारे डीएलएड के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों का पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा? आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरह की तमाम जानकारी के साथ आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करिए। आपके साथ इस प्रकार की तमाम सारी जानकारियों के साथ हम लोग लगातार जुड़े रहेंगे और आपका आने वाला एग्जाम जो है सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का, वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, नकलविहीन होना चाहिए, यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और फिर अगर ऐसी कोई सूचना आपको मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा।
आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, आपको अपने परिश्रम पर, अपने हार्डवर्क पर भरोसा होना चाहिए और आप बच्चे परिश्रम और हार्डवर्क के बल पर ही अपने एग्जाम को दें। ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो, ये मेरी आपसे प्रार्थना है, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आपने जो पढ़ा है उसी के आधार पर आप परीक्षा दें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।